सिक्स सिग्मा क्या है, सिक्स सिग्मा के मेथडोलॉजी टूल्स कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन कौन कौन से होते हैं सिक्स सिग्मा में, ये बहुत सारी नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ प्रवेश एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो जो मैंने बताया था कैरियर ग्रोथ के बारे में, उसके बाद एक बहुत अल्टीमेट टॉपिक जो आज सिक्स सिग्मा के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिक्स सिग्मा क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा इज अ टेक्निक एंड टूल्स फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। सिक्स सिग्मा इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेरिकन इंजीनियर बिल स्मिथ while वर्किंग इन मोटोरोला 1986। जो सिक्स सिग्मा को इंट्रोड्यूस किया था बिल स्मिथ ने 1986 में, जब वो मोटोरोला में काम करते थे। अगर मैं सिक्स सिग्मा की बात करूँ तो improve the process by reducing the waste of defects and minimize the variation on manufacturing, right? So सिक्स सिग्मा का मतलब क्या है? सिक्स सिग्मा क्या करता है? causes of defects को reduce करता है और वेरिएशन जो मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं उनको धीरे धीरे कम करता है। सिक्स सिग्मा के बाद बहुत से लोगों के मन में आता है कि व्हाट इज़ लीन सिक्स सिग्मा। आइए समझते हैं कि लीन सिक्स सिग्मा का क्या मतलब है। लीन सिक्स सिग्मा दो चीज़ों से मिलकर बनता है, लीन एंड सिक्स सिग्मा। लीन का बेसिकली मतलब होता है क्रिएट द वैल्यू फॉर कस्टमर बाय मिनिमाइजिंग द डिफेक्ट। लीन का बेसिकली मतलब होता है डिफेक्ट वेस्टेज को कम करना। और सिक्स सिग्मा का मतलब होता है रिड्यूस द डिफेक्ट बाय इफेक्टिवली सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मतलब सिक्स सिग्मा वेरिएशन और मैन्युफैक्चरिंग को कम करता है, लीन वेस्टेज को कम करता है। तो लीन सिक्स सिग्मा का मतलब क्या हुआ? लीन सिक्स सिग्मा मीन्स सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इम्प्रूविंग प्रोसेस इज फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने सिक्स सिग्मा के बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन करी हैं, लेकिन अगर आप रियल में पैशनेट हैं अपनी नॉलेज को लेके तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। टाइप्स ऑफ सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशंस। सी, इफ़ यू वांट टू सर्टिफाइड इन सिक्स सिग्मा तो आपको कहाँ से बिगनर आपने स्टार्ट करना है और मास्टर लेवल पे आप अपने आप को सिक्स सिग्मा में कहाँ तक ले जा सकते हैं। तो सिक्स सिग्मा की सर्टिफिकेशन की मैं जो बात करूँ तो वाइट बेल्ट सर्टिफिकेशन आता है सबसे पहले, उसके बाद येलो बेल्ट सर्टिफिकेशन आता है, उसके बाद ग्रीन बेल्ट सर्टिफिकेशन आता है, उसके बाद ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेशन आता है और उसके बाद मास्टर ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेशन आता है, राइट। समझते हैं कि वाइट बेल्ट सर्टिफिकेशन में आपको क्या नॉलेज मिलेगी, येलो बेल्ट सर्टिफिकेशन में क्या मिलेगा, ग्रीन में, ब्लैक में और मास्टर ब्लैक बेल्ट में आप किस तरीके से अपनी नॉलेज को ग्रोथ करेंगे। अगर आप वाइट बेल्ट सर्टिफिकेशन करते हैं तो बेसिकली आप बेसिक नॉलेज जनरेट करेंगे, बेसिक नॉलेज आपको मिलेगी वहाँ पे सिक्स सिग्मा के रिगार्डिंग। अगर आप येलो बेल्ट का सर्टिफिकेशन करते हैं, वाइट बेल्ट के बाद आपको येलो बेल्ट करना होगा, येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लैक बेल्ट करना होगा, ब्लैक बेल्ट के बाद मास्टर ब्लैक बेल्ट करना होगा, राइट। वाइट बेल्ट अगर आप सर्टिफाइड हो जाते हैं, इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन ले सकते हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद आपको एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आप वाइट बेल्ट सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड कैंडिडेट कहलाए जाएंगे। वाइट के बाद जब आप येलो पे जाते हैं तो येलो पे पार्टिसिपेट एज अ प्रोजेक्ट टीम मेंबर, प्रीवियस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, राइट। उसके बाद आप ग्रीन बेल्ट पे जाएंगे तो लीड्स ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट्स, आप ब्लैक बेल्ट पे जाएंगे तो लीड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट्स। जब आप मास्टर ब्लैक बेल्ट पे जाएंगे तो आप बेसिकली ट्रेन करेंगे लोगों को, ब्लैक बेल्ट्स को और ग्रीन बेल्ट्स को। उनका जो काम होगा बेसिकली क्या होगा? लोगों को ट्रेन करना। आइए आगे समझते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू इट नाउ, क्योंकि सिक्स सिग्मा के बाद भी मैं बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं और नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाए, राइट। सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी टूल्स के बारे में बात करते हैं। सिक्स सिग्मा में दो मेथडोलॉजी टूल्स हैं, DMAIC एंड DMADV, राइट। इन दो पार्ट्स को आगे हम फर्दर फोटोज़ के या इन स्लाइड्स के इन प्रेजेंटेशन के द्वारा समझेंगे, राइट। DMAIC का मतलब क्या होता है? DMAIC एक मेथडोलॉजी टूल है ऑफ सिक्स सिग्मा। समझते हैं DMAIC का मतलब। D का से स्टैंड होता है डिफाइन, M स्टैंड्स फॉर मेजर, A स्टैंड्स फॉर एनालिसिस,
I स्टैंड्स फॉर इम्प्रूव एंड C स्टैंड्स फॉर कंट्रोल। ठीक है, डीमैक सिंपल सा एक प्रोसेस है। D स्टैंड्स फॉर डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। आइए समझते हैं इन पांचों प्रोसेस में किस तरीके से सिक्स सिग्मा को पर काम किया जाता है। डिफाइन फेज में हम क्या करते हैं, मेजर फेज में हम क्या करते हैं, एनालाइज फेज में, और इम्प्रूव और कंट्रोल फेज में हम क्या क्या करते हैं। सो डिफाइन फेज में हमारा इनिशियली फेज होता है सिक्स सिग्मा का, तो हम उसमें एक टीम बनाते हैं, क्योंकि सिक्स सिग्मा का कोई भी प्रोजेक्ट विदाउट टीम नहीं होता। आपको पहले टीम बनानी पड़ेगी, एस्टेब्लिश चैटर प्लॉट आपने करना होगा, उसके बाद आपने प्लान प्रोजेक्ट करना होगा, उसके बाद वॉइस ऑफ कस्टमर आपने लेना होगा। ये अगर मैं बात करूँ डीमैक की, डीमैक ही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि इन फेज में कैसे काम किया जाता है सिक्स सिग्मा के अंदर। अगर मैं मेजर की बात करूँ, डॉक्यूमेंट्स द प्रोसेस, कलेक्ट द बेसलाइन डाटा एंड नैरो प्रोजेक्ट्स फोकस। राइट, अगर आप चाहते हैं डीमैक के बारे में प्रॉपर वीडियो, सो इनबॉक्स में and I'll definitely share I'll definitely upload a brief video about the DMAC। एनालाइज फेज में हम क्या करते हैं, एनालाइज फेज में हम डाटा को एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई द रूट कॉज को पहचानते हैं, आइडेंटिफाई द रिमूव एंड वेस्ट, जहाँ पे हमें वेस्टेज को कम कर सकते हैं वहाँ पे एनालाइज करते हैं और उसे रिमूव करते हैं। इम्प्रूव फेस में हम जनरेट सॉल्यूशंस करते हैं, इवेलुएट सॉल्यूशन करते हैं, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस करते हैं, प्लान एंड इम्प्लीमेंट। सॉल्यूशंस को जनरेट करते हैं और उनको सब्सिक्वेंटली उनको अपलोड भी करते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं। कंट्रोल में हम क्या करते हैं, कंट्रोल में हम कंट्रोल द प्रोसेस एंड वैलिडेट प्रोजेक्ट्स बेनिफिट्स। जब हमारा कोई भी हमें लेट्स सपोज एक सिंपल से मैं आपको बताऊं, किसी भी प्रॉब्लम को पहले डिफाइन किया जाता है कि प्रॉब्लम है क्या, उसको मेज़र किया जाता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू में प्रॉब्लम्स को लिया जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस में रूट कॉज को पता लगाया जाता है कि क्या रूट कॉज है, रूट कॉज पे सॉल्यूशंस को निकाला जाता है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या सॉल्यूशन होगा, और उस सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। डीमैक में मैंने इसी तरीके से समझाया हुआ है फोटो में कि पहले डिफाइन किया गया किसी भी एक टेबल पे डिफाइन किया गया, मेज़र किया गया, एनालाइज किया गया, इम्प्रूव के बाद कंट्रोल किया गया। राइट, अब समझते हैं DMA DV का मतलब क्या होता है। D स्टैंड्स फॉर डिफाइन, M स्टैंड फॉर मेज़र, A स्टैंड्स फॉर एनालाइज, D स्टैंड्स फॉर डिज़ाइन एंड V स्टैंड्स फॉर वेरीफाई। राइट, सो इसमें थोड़ा सा चेंज है, डीमैक से DMA DV थोड़ा सा अलग है। आइए समझते हैं इसके बारे में। DMA DV क्या करता है, डिफाइन द प्रोजेक्ट, मेजर द अपॉर्चुनिटी, एनालाइज द प्रोसेस ऑप्शंस, डिज़ाइन द प्रोसेस एंड वेरीफाई द परफॉर्मेंस। अगर मैं सिमिलैरिटीज़ की बात करूं यहाँ पे, अगर मैं सिमिलैरिटीज़ की बात करूं तो डीमैक और DMA DV में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। डिफाइन, मेजर, एनालाइज तो सेम होता है दोनों में, डीमैक में भी और DMA DV में भी, लेकिन लास्ट के दो जो हैं, अगर मैं डीमैक की बात करूं तो इम्प्रूव और कंट्रोल आता है, और अगर मैं DMA DV की बात करूं तो डिज़ाइन और वैलिडेट आता है। राइट, तो ऊपर के 3 फेज़ की प्रॉब्लम को डिफाइन करना, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में लेना, एनालाइज करना, रूट कॉज तक पहुंचना, फाइनली इम्प्रूव और कंट्रोल की जगह DMA DV में क्या आता है, डिज़ाइन एंड वैलिडेट। आइए समझते हैं कि ये चीज़ें कब यूज़ होती हैं। आपका इम्प्रूव और कंट्रोल का भी यूज़ होगा, डीमैक का भी यूज़ होगा, या फिर DMA DV का भी यूज़ होगा। डीमैक प्रोसेस जो है, डीमैक एड्रेस द करंट प्रोसेस एंड DMA DV एड्रेस द डिज़ाइन प्रोसेस। राइट, अगर मैं बात करूँ डीमैक की तो रिड्यूस एंड एलिमिनेट द डिफेक्ट, रिड्यूस एलिमिनेट करेगा डिफेक्ट्स को, और DMA DV क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा डिफेक्ट को। राइट, डीमैक की अगर मैं बात करूँ तो ये करंट सिचुएशन के लिए है, लेकिन अगर DMA DV की बात करूँ तो ये प्रिकॉशंस है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के। DMA
DMAC includes the control to sustain the gains. DMADV includes the verification and validation of the finished designs. DMAC focuses on making the improvements to a business to reduce the eliminate the defect, and DMADV develop an appropriate business model to customer requirement. आई होप आप समझ गए होंगे. अगर मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, मेरा कोई पार्ट गलत हो रहा है, और अगर मैंने उसको सही कर दिया, अगर हुआ कि पार्ट में मेरी लेट्स सपोज कोई भी डायमेंशन या कोई भी रीज़न की वजह से मेरा वेस्टेज बढ़ रहा है, और मैंने उस प्रोसेस को कंट्रोल कर लिया, अगर मैं कंट्रोल कर लिया तो मैं यूज़ करूँगा DMAC. लेकिन वो मैंने डिज़ाइन में ही चेंजेस कर दिए, उस पार्ट की डिज़ाइन में चेंज कर दिया, और वो इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम आएगी नहीं, तो मैं DMADV की बात करूँगा. राइट, आई होप आप समझ चुके होंगे इस चीज़ को. लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूज़ DMAC व्हेन डीलिंग विद एन एग्जिस्टिंग प्रोसेस. अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोसेस प्रोडक्ट और डिज़ाइन के साथ में काम कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे DMAC. लेकिन अगर आप DMADV में बात कर रहे हैं तो आप एक नए डिज़ाइन क्रिएट करेंगे. राइट, तो DMAC हमारा कब यूज़ होगा और हमारा DMADV कब यूज़ होगा, आई होप आप समझ के होंगे. अगर मैं एग्जिस्टिंग प्रोसेस के साथ काम कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, तो मैं DMAC का यूज़ करूँगा. लेकिन अगर मैं DMADV की बात कर रहा हूँ तो आई हैव टू क्रिएट द समथिंग न्यू डिज़ाइंस. आई होप आप समझ चुके होंगे. और अगर भी अभी तक आपको इशू है, प्लीज़ इनबॉक्स मी, आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर क्वेरी. सो thank you so much for watching this video, and if you feel that this video increase your knowledge, please like and comment on my video and share to the persons who wants to know about the Six Sigma. And thank you so much. Have a nice day. God bless you.